नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एल एच टेस्ट क्यों करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द एल एच टेस्ट? व्हाट इज द एल एच टेस्ट? एल एच टेस्ट क्या होता है? एल एच टेस्ट, यह टेस्ट एक सिंपल टेस्ट होती है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की टेस्ट की जाती है। इसमें हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स देखते हैं ब्लड के अंदर में। ओके, इट्स अ सिंपल टेस्ट इन ब्लड to check luteinizing hormone level. Okay, what is the LH test? Okay, ये टेस्ट क्या होता है? ठीक है, it is a simple test in the blood to check the luteinizing hormones. And then what is LH? What is LH? Means what is LH? LH is the first found in a both male and female, दोनों में मिलता है ये। found in a male and female. Then in females, फीमेल के अंदर में द हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मीन्स hormones, these hormones affect on the ovaries, ovaries के ऊपर उसका अफेक्ट होता है। एंड देन in male the hormone influence the function of testes. The hormones influences, ठीक है, the function of testes. The function of testes. Then उसके बाद का जो पॉइंट्स आएगा वो आएगा display important role in puberty, menstruation and fertility. And utilizing hormones is synthesized in pituitary gland. Okay. Then यहाँ पे आपको पता चल गया कि व्हाट इज द एलएच क्या होता है। एलएच लिपिड हार्मोन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर में डेवलप होता है
मेल और फीमेल्स में दोनों जगह पाया जाएगा। देन फीमेल्स के अंदर में ये ओवरीज पे एक्टिव करेगा एंड देन मेल के अंदर में यह टेस्टिस में इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, उसके फंक्शंस जो होते हैं टेस्टिस के, उसमें कुछ चेंजेस करने का चेंज ला सकता है, उसमें असर हो सकता है इसका, अगर ये इसमें चेंजेस होता है तो। ठीक है, और दूसरा मेंस्ट्रुएशन एंड फर्टिलिटी एंड प्यूबर्टी में भी इसका आपको विशेष इफेक्ट इसका दिखेगा। ठीक है, देन हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर इस टेस्ट क्यों रिकमेंडेड करते हैं, व्हाई डॉक्टर इज रिकमेंडेड फॉर द एलएस टेस्ट एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट, और इस टेस्ट का पर्पस क्या है ये हमें पता चलेगा इससे। ठीक है, तो पर्पस ऑफ एलएस टेस्ट, एच टेस्ट पर्पस ऑफ एलएस टेस्ट क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि एलएस टेस्ट क्या करती है, इन्फॉर्म करती है हमें हेल्थ किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है उसको हमें इन्फॉर्म करती है। ठीक है, एलएस टेस्ट इज inform lot about reproductive taste, reproductive health. Okay, health and second, LH level change in menstrual fertility, LH level changes in menstrual fertility and puberty issues. Okay, and first then women have face pregnancy issues. ठीक है, क्योंकि एलएच अगर ज़्यादा टाइम होता है तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, या कम होता है तो प्रॉब्लम होता है। इस तरह से उसके लेवल पे डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी इश्यूज जो होते हैं एलएच के हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो LH is very responsible here also. ठीक है, sometime periods is irregular, sometime periods is irregular or absent या फिर absent भी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इरेगुलर और एब्सेंट रहते हैं, और उसका रीज़न अगर LH होता है, ठीक, तो हम लोग LH होता है तो हम लोग ऐसे समय में
मेडिसिन, ऑर्गन मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेडिसिन हमारे C1 हो जाती है, और वहाँ पे अगर अपसेंट होता है तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए ओवरीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये ऑर्गन तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन हम लोग RE का इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रैक्टिकली, ओके। अगर इसे बढ़ाना है आपको, एब्सेंट है या रेगुलर है, इरेगुलर है, तो आप सेकेंड डाइल्यूशन में देखिए आप न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। या बिल्कुल एब्सेंट है वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन, तो आप उसको पॉजिटिव मेडिसिन देके उसको फर्स्ट डाइल्यूशन फर्स्ट डाइल्यूशन देके आप उसे बढ़ा सकते हैं और उसे नॉर्मल ला सकते हैं, ठीक है। देन पॉसिबल, इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि पॉसिबल एज, ये पॉसिबिलिटीज डॉक्टर को पता चल जाती है कि डॉक्टर इज सस्पेक्टिंग, एक सस्पेक्ट कर सकता है इससे कि यू आर एंटरिंग in menopause condition, अगर LH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एज पर द एज, ठीक है, तो डॉक्टर यहाँ सस्पेक्ट कर सकता है वहाँ पे कि LH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, उस पर FSH भी बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर यहाँ पे ये एक्सेप्ट सस्पेक्ट करता है कि जो मेंस होती है वो मेनोपॉज कंडीशन में हो सकती है एज पर द मिनिमम 40 एज के ऊपर में ये आपको, या 40 से आपको ये दिखाई दे सकता है, या समटाइम्स आपको 2-4-5 साल पहले भी आपको कभी कभी ये प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। कॉमनली 40 एज के बाद में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, ठीक है, मेनोपॉज में कंडीशंस होती है। देन इन मेल मसल्स, देन उसके बाद में suspicious of any pituitary gland, suspicious of any pituitary gland disorder, any pituitary gland disordered डिसऑर्डर्स, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर भी आपको यहाँ पे पता चलेंगे कि अगर LH यहाँ पे निकल नहीं रहा है या कम लेवल में है, ठीक है, तो उस समय में हमें पता चलेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी सेकेंडरी लेवल वहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग LH को टेस्ट करते हैं। इन फीमेल, इन मेल muscles mass in men, muscles mass यानी बॉडी बिल्डिंग्स उनकी जो मसल्स बनते हैं वो, और 6 ड्राइव और टेस्टोस्टेरोन लेवल इज लो, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इज लो। अगर मेल के अंदर में
अगर टेस्टोस्टेरोन अगर लो होता है तो इसमें LH का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लो रहेगा। ठीक है। सेकेंड, मसल्स मास माने बॉडी नहीं बनेगी। ठीक है। मसल जो होते हैं स्ट्रॉन्गनेस होता है मसल्स का, वो नहीं बनेगा। एंड देन टेस्टोस्टेरोन नहीं रहेगा, यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स उनको होंगे। तो ठीक है, ऐसे केसेस में भी आप लोगों को टेस्टोस्टेरोन जब लो होता है तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग S3 मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और RE का भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, ठीक है। और सेकेंडरी लेवल पे होने की वजह से हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की भी मेडिसिन यानी LH RE को वहाँ पे जरूर इस्तेमाल आपको वहाँ पे करना चाहिए टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए। ओके, और बाकी मेडिसिन भी आपको देना चाहिए जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, उसको देख के आप इस जो क्लास है, ये जो क्लास है, इस क्लास पे जो वीडियोस हैं इसको भी आपने उस वीडियोस से टैली करके देखना चाहिए कि हमें कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए। ओके, इस तरह से आपको उसे सोचना चाहिए। ठीक है। ओके, देन LS टेस्ट इस नॉर्मल रेंजेस क्या होता है LS टेस्ट का, जो LS टेस्ट होती है LS टेस्ट नॉर्मल रेंज, LH टेस्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो टेस्ट होती है उसकी नॉर्मल रेंज होती है नॉर्मल रेंजेस। ओके, तो फर्स्ट ये रहेगा आपका LH हार्मोन टेस्ट। LH hormone depends on the age. LH hormones depends on the age and sex. Okay, age and sex, मेल है या फीमेल है उस पर डिपेंड रहेगा। और एज छोटा है कि बड़ा है, यानी यंग बॉयज है या फिर ओल्ड बॉयज है इस पे, या ओल्ड मैन है उस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का जो रेंज होता है वो, तो फीमेल के अंदर में आपको पता चलेगा कि फीमेल के अंदर में इसका रेंज क्या होता है। फीमेल के अंदर में आपको पता चलेगा 5 to 25 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर बिफोर मेनोपॉज। ये कब रहेगा? बिफोर मेनोपॉज कंडीशन। मेनोपॉज के कंडीशन के पहले उस फीमेल्स के अंदर में आपका जो नॉर्मल रेंज रहेगा LH का वो 5 से लेके 25 तक रहेगा। एंड देन 14 to 52 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ये रहेगा आफ्टर मेनोपॉज। यानी मेनोपॉज के बाद में जब मेनोपॉज कंडीशन आती है तो LH और FSH दोनों बढ़ता है। ठीक है, तो LH यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, आफ्टर मेनोपॉज कंडीशन। इससे डॉक्टर्स को पता चलता है कि पेशेंट मेनोपॉज कंडीशन में गया है। ठीक है, जो वुमेन्स होती है। ठीक है, और मेल के अंदर में आपको 1.8 to 8.6 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, यह उसका रेंज होता है, नॉर्मल रेंज होता है।
और किड्स के अंदर में हरदम कम होता है, ठीक है। LH लेवल आर जनरली इन किड्स के अंदर में लेवल्स जनरली लो, ठीक है, लो होगा, ठीक है। इस तरह से इसका नॉर्मल रेंजेस आपको हमने बता दिया। अभी आपको देखेंगे हम लोग सामने हाई LH लेवल्स इन फीमेल्स। High levels, high LH level in females, high LH levels in females। इसमें आपको ये पता चलेगा फीमेल्स के अंदर में जो हाई लेवल्स होती है उसमें क्या होता है। अगर हाई लेवल्स में अगर LH रहेगा तो क्या होगा, सबसे पहले प्राइमरी ओवेरियन फेल्यूर हो सकता है, प्राइमरी ओवेरियन फेल्यूर यानी ये जो ओवरीज होती है, ये ओवरीज का जो फंक्शंस होता है प्राइमरी वो फेल हो जाएगा। यानी अगर LH अगर बढ़ जाएगा, LH अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पे LH बढ़ने से क्या हो जाएगा कि ओवरी का जो फंक्शंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, फेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि LH बढ़ता है तो जैसे ओवरी रिलीज कब होना बंद हो जाती है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो रिलीज होना बंद हो जाती है। तो उसका मतलब वहाँ पे ओवेरियन का काम नहीं रहेगा, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे और कुछ इशू भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। देन इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉब्लम होता है, जो इशू होता है, दिस प्रॉब्लम itself is with ओवरी यानी ओवरी के साथ में ही वो प्रॉब्लम है, with ovaries itself, ठीक है, itself यानी खुद ओवरी में प्रॉब्लम है, ओके। इसके लेवल अगर LH का लेवल बढ़ जाता है तो खुद ओवरी के अंदर में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो आपको ओवरी के अंदर प्रॉब्लम रहेगा तो आपको भी ये इंडिकेट होगा कि LH इसकी वजह से भी बढ़ सकता है, ठीक है। यह आपको वहाँ पर पता चलेगा। देन इसके जो कॉज होते हैं, कॉज्ड बाय यानी जो कॉज होते हैं, कॉज बहुत सारे होते हैं। कॉज ऐसे तरह से होते हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर फर्स्ट, या आप यहाँ से लिख सकते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे लाइक टर्नर सिंड्रोम जो क्रोमोसोमल इफेक्ट होता है,
जो डिफेक्ट होता है उसमें पता होता है टनल सिंड्रोम, और या फिर उसको हम लोग बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, such as addition disease, जैसे such as addition diseases, ठीक है। इस तरह से आपको एक कॉज हो सकता है जिसकी वजह से ओवरी के अंदर में ओवरी फेल्योर हो सकती है, ठीक है। और देन उसके बाद नंबर ऑफ फॉलिकल्स आर लो, नंबर ऑफ इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, नंबर ऑफ फॉलिकल्स इज लो, ठीक है। नंबर ऑफ फॉलिकल्स इज लो ड्यू टू द या फिर फॉलिकल्स कम होने की वजह से भी आप यहाँ पे LH की लेवल यहाँ पे बढ़ती है, ये यहाँ पे पता चल जाता है। LH की लेवल अगर बढ़ जाती है तो ये भी हमें एक कॉज होता है, ठीक है। इसके वजह से ओवरियन फेल्योर होता है, क्योंकि फॉलिकल्स का जो नंबर्स होते हैं वो कम होते हैं, जिसके वजह से ओवरी में जो फंक्शंस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। एंड देन ड्यू टू, और दूसरा एक रीजन होता है कि ओवरी का जो फंक्शंस होता है वो कम होने का, वो है ड्यू टू दी केमोथेरेपी एंड रेडिएशंस radiation. It is one of the रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन क्या होती है? थेरेपी होती है, जिसकी वजह से भी अगर ओवरीज के ऊपर में रेडिएशंस या केमोथेरेपी के असर होता है तो वहाँ पे ओवरियन फेल्योर हो सकता है, प्राइमरी, जिसे हम लोग प्राइमरी ओवरियन फेल्योर कहते हैं, ओके, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी ओवरियन फेल्योर्स। ओवरियन फेल्योर जहां पे भी होता है तो आपको C1 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फेल्योर होता है प्राइमरी में फेल्योर होता है तो उस समय में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको C1 के साथ में RE भी देना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से वहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और जो फंक्शंस होते हैं वो ग्रोथ हो, ठीक है। इसलिए आपको पॉजिटिव में C1 के साथ में वहाँ पे RE का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सेकेंडरी अगर ओवरियन फेल्योर रहेगा तो आपको WE और RE का दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी लेवल में पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ओवरी को फेल करने में, ठीक है। तो उस समय में आपको उसका दोनों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो सम टाइप्स यू कैन नॉट नो अबाउट दिस, ओके। दिस इज प्राइमरी ओवरियन फेल्योर और सेकेंडरी ओवरियन फेल्योर। दैट टाइम यू मस्ट गो according to electropathy as a practically both WE and RE दोनों जो प्रोटोकॉल्स होते हैं are you used in a same time, okay। secondary ovarian फेल्यूर, ठीक है। इसमें ओवरियन फेल्यूर, ओके। एंड डायरेक्टली मीन्स प्रॉब्लम विथ पिट्यूटरी। इसका जो हम क्या बोलेंगे, इसका जो डायरेक्टली प्रॉब्लम किसका रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रॉब्लम विथ ओवरियन
डायरेक्टली विथ किसका रहेगा इसका, पिट्यूटरी, कहां से, विथ पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और सॉरी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस लेवल से आपको ओरी के अंदर में ओरियल फेल्यूर होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग सेकेंडरी ओरियल फेल्यूर बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको किसको, इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए इसमें आपने, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड है तो यहाँ पे आपको WE का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, और प्राइमरी में आपको RE का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सम टाइम यू कैन नॉट नो, आपको मालूम नहीं है कि दोनों में से किसको प्रॉब्लम है, आपने टेस्ट नहीं करते, तो ऐसे समय में WE और RE दोनों का इस्तेमाल आप अलग अलग प्रोटोकॉल के साथ दे सकते हैं। जैसे यहाँ आप C1 इसके साथ दोगे आप, ठीक है, S1 दोगे, ठीक है, तो आप RE अगर दोगे वहाँ पे, तो अगर RE के साथ दोगे तो RE के साथ कौन सी मेडिसिन दोगे आप, S3 C3, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। बाकी मेडिसिन आपको मालूम है क्या, जो सपोर्टिव मेडिसिन है वो आपको ऐड करना है, इस तरह से आपको उसमें प्रोटोकॉल्स बनाना है, ठीक है, और पेशेंट को ट्रीट करना है। एंड देन इस तरह से हो जाएगा, हो गया पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस एंड हाई LH लेवल इन मेल्स। अगर हाई LH लेवल्स इन मेल्स के अंदर में अगर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की लेवल अगर बढ़ जाती है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या होगा यहाँ पे, जो टेस्टिकुलर फंक्शन होते हैं, टेस्टिकुलर फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी, टेस्टिकुलर फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी टेस्टिकुलर फेल्यूर और टेस्टिकुलर फंक्शनिंग और पिट्यूटरी टेस्टिकुलर फेल्यूर, पिट्यूटरी टेस्टिकुलर फेल्यूर, ठीक है। यहाँ पे आप अगर LH लेवल अगर हाई हो जाता है तो यहाँ पे टेस्टिकुलर फेल्यूर होगा आपका, ठीक है, पिट्यूटरी टेस्टिकुलर लेवल, ठीक है, टेस्टिकुलर फंक्शनिंग, टेस्टिकुलर के जो फंक्शंस होते हैं वो अल्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है, जिससे हम लोग उसे पिट्यूटरी टेस्टिकुलर फेल्यूर बोलेंगे हम लोग। एंड लो LH लेवल इन फीमेल मेल्स, इसमें मेल्स में, ठीक है, इन मेल्स अगर कम हो जाती है आपका, तो द मैटर इज विद पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, यानी द मैटर इसका मैटर जो होता है कि किसके साथ में रहेगा, द मैटर इज विथ पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस की इसका मैटर रहेगा, यानी ये बात रहेगी कि जिसकी वजह से LH की लेवल क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे समय में हम कौन सी मेडिसिन देंगे, हम लोग RE, S3 और C3, F1, L1, इस तरह से हम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और साथ में हम लोग WE का भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेल है तो मेल में हम लोग C2 और S2 और F1, इस तरह से ये दो मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, WE C2 यानी ऑर्गन टेस्टिकुलर लेवल पे, और तो
हम लोग जो फंक्शन है उसको बढ़ाने के लिए और सेकेंडरी लेवल पे जो फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं हाइपोथैलेमस से या पिट्यूटरी से रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेशेंट की कंडीशन, डिसीज की कंडीशन क्रॉनिक है या एक्यूट है, उस हिसाब से आपको पेशेंट को ट्रीट करना है। एंड थैंक यू वेरी मच कि मैंने आपको बताया कि एलएच को क्यों हम लोग टेस्ट करना, डॉक्टर्स क्यों टेस्ट करते हैं एलएच को, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश किया विथ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन। सो ये प्रैक्टिकली है, ठीक है। और इसीलिए आप लोग प्लीज़ कि जो भी जिनको कोई प्रॉब्लम्स होगा या फिर जो लोग अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप ऐसे डिसीजेस में अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर के पास में जाके। और प्लीज़ ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जय मैटी जी, थैंक यू टू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।